This story goes back to the day, to the year 2014. जस्टिस प्रीतम पाल जी ने, जो लोक आयुक्त थे हरियाणा के, उन्होंने एक कैथल के रघुवीर की कंप्लेंट की जांच हमको सौंपी थी, और जो टैक्स वैट के घोटाले के बारे में थी, और उसमें एक एसआईटी बनी थी जिसमें 11 पुलिस के ऑफिसर्स थे और 3 टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। 14 लोगों की एक एसआईटी बनी थी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके जब जांच करी तो लगभग उन्होंने जांच अपनी सौंपी थी जनवरी 2015 में लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल जी को, और उसमें करीब 10,618 करोड़ रुपए का वैट और टैक्स का घोटाला सामने आया था। तो उसमें से एक हिस्सा सिरसा का जो था वो लगभग 300 करोड़ के घोटाले का था, जिसमें यहाँ से फर्जी फर्मों के फर्जी बिल दिखा के रिफंड का जो व्यवस्था थी उसको मिसयूज़ करके काफ़ी पैसों का गबन हुआ था, जो सरकार का नुकसान हुआ था। और 15 के बाद ये 16 के तरफ इनके 17 में एफआईआर्स रजिस्टर्ड हुए, और उसके बाद से 16-17 के जो भी एफआईआर्स हुए, ये जो यहाँ फेमस है, आप सब लोग जानते हैं एमआरपी नाम से, ये 3 जो कैरेक्टर्स थे, उनका एक नेटवर्क था, एक साम्राज्य था, जिसको तोड़ने की कोशिश कभी कभी हुई, बट वो ठीक तरह से हैंडल हो नहीं पाया। और मार्च में जब मैंने हिसार मंडल का चार्ज लिया तो मुझे ये बताते हुए संतोष होता है कि जो इंक्वायरी हमने करी थी 2014 में, उसकी अरेस्ट हम, उसके जो सरगना थे वो हम 2023 में उसकी अरेस्ट डाल पाए, और वो भी जब हमने चार्ज लिया उसी मंथ में, उसी ज्वाइन करने के एक हफ्ता के भीतर ही शायद हमने 16 मार्च को हमने शायद उनकी अरेस्ट डाली थी। और उनके अरेस्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिस पे काम होता रहा ग्रेजुअली, और जो बाकी 2 मुख्य आरोपी थे इसमें, उनकी हाल ही में अरेस्ट हुई है, पदम बंसल और जो अरोड़ा है उनका। तो इसमें एसआईटी ने बहुत सारे पहलुओं पे काम किया है, और मैं एसआईटी को और हमारे सिरसा के पुलिस कप्तान विक्रांत भूषण, इनको मुबारकबाद देता हूं कि जो अभी जो अरेस्ट हुए, अभी जो काम है पिछले 1-1.5 महीने में, उससे हम बहुत जल्दी इन दोनों लोगों तक पहुंच पाए। तो एज ऑफ नाउ ये जो एक कहानी होती थी यहाँ पे कि एमआरपी ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई पकड़ नहीं पाता है, हमने वो बता दिया है कि ये कानून से परे कोई भी नहीं है। और इसके आगे अभी तक जैसे आपको पता हुआ कि 18 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि 2 टैक्सेशन अधिकारी भी हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम अभी जैसे इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन में सामने आएंगे, आने की उम्मीद है। उसके बाद जो भी इसमें ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है या बाकी लोग इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, दे आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम इन द सेंस दैट अभी पुलिस उन पे फोकस करेगी, हमारे रडार पे अभी बहुत सारे लोग हैं। सो ये एक 2014 से शुरू हुई जो कहानी थी, 23 में आके इस बात का फ़िलहाल ये हमें संतोष है कि हम जो मुख्य सरगना हैं उन तीनों को हम अरेस्ट कर पाए हैं। उसके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करने की बात है, उस पर अभी काम हो रहा है, और बहुत जल्द हम सोचते हैं कि काफ़ी मेहनत इसमें जाएगी, क्योंकि नेटवर्क है ये दूसरे राज्यों तक फैला हुआ था। गुजरात में गुजरात पुलिस ने भी वहाँ पे काफ़ी केसेस दर्ज किए थे, और दिल्ली में भी है, जो कि इन्हीं के सर्कल्स में वो बोगस फर्में बनी थी वहाँ पे, जहाँ से ट्रांजैक्शंस दिखाई गई थी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। ये सिरसा के लिए एक बड़ी बात इसलिए कि सिरसा का नाम बार बार इस मैटर में आता रहा है, और आने वाले दिनों में इस पे और सख्ती से एसआईटी काम करने वाली है। सर, रिकवरी का क्या स्टेटस रहेगा इसमें?
जी, पदम चंदवाड़े ने जो इसमें जो फ्रॉड कर रखा है, तो हजारों करोड़ रुपया बेकार गया, रिकवरी का क्या स्टेटस? वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है और बाकी जो उन्होंने अर्जित किया है वो सारे डिटेल्स हम ले रहे हैं एंड वी विल प्रोसीड इन द रिलेवेंट सेक्शंस जो भी है प्रोविजंस है उसमें हम उनके प्रॉपर्टी अगेंस्ट अटैच किया जा सकता है? जी, वी आर वर्किंग ऑन दैट।